अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट हमारे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं, हमने उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से सॉल्व करना है। इसका पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 2z का स्क्वायर माइनस 3z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब जो इक्वेशन में वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है जैसा कि z, तो z के स्क्वायर के साथ हमें 1 चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 है तो हम लिख लेंगे डिवाइडेड बाई 2। तो जो हमारे पास इक्वेशन है उसको हम डिवाइड बाई 2 करवाएंगे, तो 2 डिवाइडेड बाई 2z का स्क्वायर माइनस 3/2z प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर हमारे पास 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो z का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3/2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 टू द 4। अब ये 2 इक्वल के इस साइड पर पॉजिटिव है तो इक्वल के इस साइड पर आकर ये -2 हो जाएगा। और जो हमारे पास वेरिएबल है z, उसकी पावर 1 के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है उसको हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये देखें 1/2 से जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो इसका आया 3/4। अब हम 3/4 के स्क्वायर को हम इक्वल के दोनों साइड पर ऐड करवाएंगे। एडिंग 3/4 का स्क्वायर इज ऑन बोथ साइड। ये दोनों साइड पर हमने ऐड करवाया तो ये इक्वल के इस साइड पर ये फार्मूला हमारे पास है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a हमारे पास z है, b हमारे पास 3/4 है, तो z का स्क्वायर -2, a हमारे पास z, b हमारे पास 3/4 है प्लस b 3/4 का स्क्वायर। इसको हमने अरेंज किया है फार्मूले को, इज इक्वल टू -2 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पर हमारे पास फार्मूला कंप्लीट है a माइनस बी का होल का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे z माइनस 3/4 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब यहाँ पर हम 16 जब मल्टीप्लाई -2 करवाएंगे तो आएगा -32 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 16। अब यहाँ पर हमने प्लस माइनस करवाया तो आएगा -23 डिवाइडेड बाई 16। अब हमने यहाँ पर स्क्वायर ख़त्म करना है तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड पर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा स्क्वायर रूट -23 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट -23 को हम इस तरह लिख सकते हैं स्क्वायर रूट -1 इंटू स्क्वायर रूट 23 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 16। z माइनस 3/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23 स्क्वायर रूट -1 हमारे पास आयोटा के इक्वल है डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 16 हमारे पास 4 के इक्वल है। तो अब यहाँ पर ये -3/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 23 डिवाइडेड बाई 4। इक्वल के इस साइड पर माइनस है तो इक्वल के राइट साइड पर जाकर ये 3/4 आ जाएगा। अब ये 4 हमने लिख लिया है इस तरह 3 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 23 डिवाइडेड बाई 4। अब इसके पार्ट नंबर 2 में ही देखिए हमारे पास जो है z का स्क्वायर -6z प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब इसके z के स्क्वायर के साथ हमारे पास वैल्यू पहले से ही 1 है तो हम इसको डिवाइड नहीं करवाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा z का स्क्वायर -6z इज इक्वल टू, इधर पॉजिटिव है इक्वल के साइड पर आकर ये -30 आ जाएगा। अब हमारे पास z की पावर 1 के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है उसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो 1/2 2 3 6, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। अब 3 के स्क्वायर को हम इक्वल के दोनों साइड्स पर ऐड करवाएंगे, तो हमारे पास ये z का स्क्वायर -6z प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -30 प्लस 3 का स्क्वायर ऐड करवा दिया। अब ये देखिए हमारे पास इक्वल के इस साइड पर फार्मूला कंप्लीट है, a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, a हमारे पास z है, b हमारे पास 3 है, तो आ जाएगा z का स्क्वायर -2z 3 प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -30 वैसे ही आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर हमारे पास 9
तो ये फार्मूला कंप्लीट है। z माइनस 3 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू -30 प्लस 9 इज इक्वल टू -21। अब हमने स्क्वायर रूट लेना है स्क्वायर ख़त्म करने के लिए ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट -21, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो z माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट -21 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट -1 इंटू स्क्वायर रूट 21। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो फिर अगेन वही वैल्यू आ जाएगी। z माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 21, स्क्वायर रूट -1 हमारे पास होता है इक्वल आयोटा के, ये -3 है इक्वल के सर पर आकर पॉजिटिव 3 आ जाएगी। अब इसका हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास इक्वेशन है 3z का स्क्वायर माइनस 18z प्लस 50 इज इक्वल टू 0। अभी देखिए z के स्क्वायर के साथ हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है 3, हमें चाहिए 1, तो हम लिख देंगे डिवाइडेड बाय 3। जब 0 डिवाइड 3 कराएंगे तो वो 0 ही आएगा, तो ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो z का स्क्वायर माइनस 3 1 3 3 6 18 इज प्लस 50/3 इज इक्वल टू 0। अब ये 53/3 जब पॉजिटिव है इक्वल के साइड पर जाकर ये -50/3 आ जाएगा। z का स्क्वायर -6z इज इक्वल टू -50/3। अब z की वैल्यू पावर जिसकी 1 है उसके साथ जो वैल्यू लिखी हुई है उसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो आ जाएगा 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3 आएगा। अब इस 3 को हमने स्क्वायर को c के स्क्वायर को हमने इक्वल के दोनों साइड पर ऐड करवाना है। एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये इक्वल के इस साइड पर हमारे पास ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। ए का स्क्वायर -2ab प्लस बी का स्क्वायर, ए हमारे पास c है और b हमारे पास 3 है। z का स्क्वायर -2 z 3 प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -50/3 प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पर फॉर्मूला कंप्लीट है। z -3 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू -50, यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 327 डिवाइडेड बाई 3। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड्स, को जब सॉल्व किया तो -23 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। जब हमने स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड्स पर तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट -23 डिवाइडेड बाई 3। -3 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23 इंटू स्क्वायर रूट -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। अब -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23 माइनस स्क्वायर रूट -1 को हम आयोटा लिख देंगे डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। अब ये माइनस है इक्वल के साइड पे जाकर ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23 आयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। इसका आंसर है।